सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीर्घा ट्रेडिंग में। आज हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, वीडियो पर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आगे। बुलिश इंगल्फिंग समझने से पहले इस शब्द का मतलब समझ लेते हैं कि इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी दूसरी चीज को पूरी तरह से निगल जाना या सराउंड कर देना। जब कोई एक चीज दूसरी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देती है तो हम कहते हैं कि पहली चीज ने दूसरी चीज को इंगल्फ कर लिया है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक बड़ी मछली बाकी 3 छोटी मछलियों को निगलने जा रही है, तो यानी ये बड़ी मछली छोटी मछलियों को इंगल्फ कर लेगी। अब इंगल्फिंग की डेफिनेशन को माइंड में रखते हुए हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो हमारा होता है वो 2 कैंडल्स का पैटर्न होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न 2 कैंडल्स का पैटर्न होता है, जिसमें एक कैंडल आपका रेड होगा, एक आपका ग्रीन होगा। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। और इस पैटर्न को हम बायर्स की विक्ट्री मानते हैं सेलर्स के ऊपर। अब क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया ये डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है, और जब ये डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है यानी अब तक सेलर्स हमारे स्ट्रांग थे। इस पैटर्न के बनने के बाद हमारा जो अनुमान होता है, अब यहां से बायर्स कंट्रोल में आ जाएंगे, यानी यहां से अब प्राइस ऊपर जाएगी। इसीलिए इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग की वैलिडिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं, क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के लिए हमारा होता है वो ये होता है कि जो हमारा फर्स्ट कैंडल होना चाहिए वो रेड कैंडल होना चाहिए, बेयरिश कैंडल होना चाहिए वो। अब ये रेड कैंडल क्या बताता है कि अभी तक हमारे सेलर्स कंट्रोल में थे, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा कि जो हमारा सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, एक अच्छी बॉडी वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। सबसे पहले आप ये समझो कि जो सेकंड कैंडल फॉर्म हुआ डोजी वगैरह नहीं होना चाहिए, एक अच्छी बॉडी वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए, लेग कैंडल होना चाहिए। लेग कैंडल मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। एक वीडियो है डाउन ट्रेंड का डी एंड जो मॉर्निंग स्टार के बारे में मैंने बताया है, उसमें मैंने लेग कैंडल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मैं बता देता हूं, लेग कैंडल एक अच्छी बॉडी वाला कैंडल होता है, आपको अभी इतना समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल होना चाहिए जो हमारा सेकंड कैंडल यानी बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब रेड कैंडल के बाद इतना बड़ा बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल क्या बताता है कि बायर्स अब कंट्रोल में आ चुके हैं। 2 कंडीशन हो गई। अब तीसरी कंडीशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये क्या है कि दोनों की बॉडी को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो हमारा सेकंड कैंडल यानी जो बुलिश कैंडल है उसकी बॉडी का जो हाई और लो है वो ब्रेक नहीं होने चाहिए बेयरिश कैंडल की बॉडी से, बेयरिश कैंडल की बॉडी के हाई और लो से। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपकी ग्रीन कैंडल के बॉडी का हाई और लो है और रेड कैंडल की बॉडी का हाई और लो ये रहा। यानी ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से निगल रखा है, इंगल्फ कर रखा है रेड कलर वाली कैंडल को। ये आपका थर्ड कंडीशन है, ये इंगल्फ वाला कंडीशन आपका थर्ड कंडीशन आता है। तो जब आपको ऐसा पैटर्न मिले कहीं पर तो आप समझ जाना ये आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये हाई यहां से ब्रेक हुआ होता है या इसकी विक ने यहां से ब्रेक करा होता तो तब भी आप इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मान सकते हो। शर्त यह है कि जो बॉडी है वो इंगल्फ होनी चाहिए, बॉडी वाला पार्ट इंगल्फ होना चाहिए, और जो दूसरी कैंडल है उसकी बॉडी एक अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन में आपको एक कंडीशनल कंडीशन बता रहा हूं, अगर ये है तो आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। वो कंडीशन क्या है कि जो ग्रीन कैंडल जो बुलिश कैंडल है उसकी यानी सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो 20 to 30% अगर एक्स्ट्रा है, 20 to 30% और उससे भी ज्यादा अगर एक्स्ट्रा है मेरी रेड कैंडल बेयरिश कैंडल से, तो ये एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न माना जा सकता है। बहुत ऑब्वियस सी बात यहां पर है कि
एक अच्छी बॉडी वाला ग्रीन कैंडल अगर बन रहा है रेड कैंडल के बाद, तो यानी बायर्स ने और भी अच्छा कंट्रोल यहां पर ले लिया है, इसलिए ये फोर्थ कंडीशन को आप फॉलो करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न होता है। आपको ये मिले तो अब हम देखते हैं आगे की एंट्री वगैरह इसमें कैसा होगा, टाइम फ्रेम्स देखते हैं कैसा होगा, बट मैं आशा करता हूं कि आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहां पर पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। दोस्तों टाइम फ्रेम्स की बात करें तो इंट्राडे में हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न को 15 मिनट्स पे आइडेंटिफाई करेंगे, और अगर हमें स्विंग ट्रेड्स लेने हैं तो हम उसको डेली पे आइडेंटिफाई करेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हमें बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न मिलता है तो हम इसमें एंट्री कैसे लेंगे। तो हमारी जो एंट्री रहेगी वो ग्रीन कैंडल जो सेकंड कैंडल है उसके जस्ट हाई के ऊपर हम अपना एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इसी ग्रीन कैंडल का यानी सेकंड कैंडल का जो लो है उसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट हम हमेशा 2:1 का लेके चलेंगे, जहां पर 2 आपका रिवॉर्ड है और 1 आपका रिस्क। बहुत ही सिंपल एंट्री है। हाई के ऊपर आपने एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और 2:1 के लिए आपने इस ट्रेड में बैठना है। तो आइए बुलिश इंगल्फिंग का एक अच्छा सा एग्जांपल हम अपने चार्ट पे भी देख लेते हैं। मैंने एक बहुत ही अच्छा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको समझाने के लिए पहले से आइडेंटिफाई करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एक 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमको एक अच्छा खासा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहां पर मिला है। अब अगर हम बात करें इसके एंट्री की, तो जो सेकंड कैंडल ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए। इस ही कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो इसमें हम अपनी लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। यहां पर हम अपनी एंट्री रखेंगे और इसके जस्ट नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, और 2:1 के लिए हम अपना टारगेट लगा देंगे। तो यानी जो हमारा टारगेट है वो लगभग यहां पर हमारा आ जाएगा। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ। अब हमको इस अगली कैंडल पे एंट्री मिली और ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जाने लगा, और जैसे ही थोड़ा सा और टाइम बीता, ये देखिए फाइनली हमको अपना 2:1 का टारगेट आसानी से मिल गया। तो इस तरीके से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करनी है। रूल्स के हिसाब से आपने एंट्री और स्टॉप लॉस लगाना है और आपने ट्रेड में बैठ जाना है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। कमेंट में बताएं आपको और क्या सीखना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। नमस्कार।